अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने 9th क्लास की मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। Now start it your first lecture. आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 9th क्लास, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेक्चर नंबर 1 है आपके पास और इसकी सबसे पहले कंटेंट लिस्ट देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। सेकंड पॉइंट पे हम लोग मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी भी एग्जांपल्स देखेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी भी डेफिनेशन देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग रो ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। एट द लास्ट पॉइंट हम लोग कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे। हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच फील्ड्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड। किन किन फील्ड्स के अंदर, हमारी लाइफ की किन किन फील्ड्स के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूज्ड होते हैं। आंसर इज दैट द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer sciences. आंसर ये है कि जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमारी बहुत सारी फील्ड्स में, हमारी रियल लाइफ की बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसी के साथ मैट्रिसेस ने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंसेस की एज के अंदर भी अपना रोल अदा किया है। अब इस आंसर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो एमसीक्यूज़ आपके पास नंबर 1 पे पहला एमसीक्यूज़ है आपके पास, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। मैट्रिसेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन सा बंदा था, वो आर्थर कैले था। उसकी मैंने यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी है, आपने इसको देख लेना है और फर्दर मोर हिस्ट्री के लिए आपने गूगल से रिसर्च कर लेना है। सेकेंड एमसीक्यूज़ है आपके पास कि आर्थर कैले वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। आपको ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि आर्थर कैले कौन था। वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, मतलब अंग्रेज़ था। नंबर 3 पे आपका एमसीक्यूज़ आता है कि आर्थर कैले ने जो थ्योरी पेश की थी वो कब पेश की थी, तो वो 1858 में अपनी थ्योरी को
पेश किया था उसने। वेरी नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे or a formation of a collection of numbers enclosed by brackets. This type is called a matrix. हम दुनिया के जौन से मर्जी नंबर्स को पकड़ लें, उनको अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 में आपको शो हो रहा है, एग्जांपल नंबर 2 भी एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका दूसरा नाम एंट्रीज भी होता है, उनका तीसरा नाम मेंबर्स भी होता है। तो इन मेंबर्स से क्या मुराद है? ऐसे नंबर जिनसे कोई भी मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर्स। नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लें। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 0 -3। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बन रहा है? वो 1 से, 2 से, 0 से और -3 से, इनसे मिलके बन रहा है। तो ये हमारे पास एक क्या कहलाएगा? ये हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 2 0 -3, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये किसी भी मैट्रिक्स के, मतलब ये जो मैट्रिक्स आपके सामने शो हो रहा है 1 2 0 -3, इसके मेंबर्स कहलाएंगे, इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एमसीक्यूज है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स वर्ड की, मैट्रिक्स एक वर्ड है, उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, उसकी जमा फॉर्म बनानी है। अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ज़्यादा सारे मैट्रिक्स हो जाएं तो वो क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे उन्हें। सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यूज है आपके पास वो देखिएगा। The matrices are denoted by the capital letters A, B, C, M, N, etc. of English alphabet. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का पूछना हो कि ये मैट्रिक्स किसका है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स 1 का है, ये मैट्रिक्स 2 का है, ये मैट्रिक्स 0 का है, ये मैट्रिक्स -3 का है। ये तो छोटा सा एक मैट्रिक्स है जो मैंने आपके सामने उसके एलिमेंट्स के नाम बोल दिए। इसी तरह ही अगर हमारे पास कोई बड़ा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हों, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये फ़लाँ 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 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है। तो बड़े सारे मैट्रिक्स आ जाएँ तो उनको बोलने के लिए फिर हम लोग मुश्किल का सामना करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, हम मैट्रिसेस को उनके नाम रख लेते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल शो हुई है कि ये एक मैट्रिक्स है तो मैंने उसका नाम रखा है ए, ये भी एक मैट्रिक्स है उसका नाम रखा है बी, ये भी एक मैट्रिक्स है उसका नाम रखा है सी। अब अगर ये वाला मैट्रिक्स है तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये अयोटा का, 3 का, 1 का, माइनस अयोटा का इसका मैट्रिक्स है, नहीं, मैं इसके नाम से इसको कॉल करूँगा कि ये मैट्रिक्स कौन सा है? सी मैट्रिक्स है। व्हाट इज़ अयोटा, ये आगे जाके हम लोग अपने लेक्चर्स में देखेंगे, अभी इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, सॉरी जो MCQs नंबर 3 है आपका, वो है द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स मे बी डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स A, B, C, M, N, etc. ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमने जब कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का जब नाम रखना है तो वो हम लोग कैपिटल ABC से ही रखेंगे, वो स्मॉल ABC से नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब हम किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे अगर उनका नाम रखना चाहें अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उनका नाम रखना चाहें तो वो स्मॉल ABC से रखा जा सकता है। वो हम लोग कैपिटल ABC से भी रख सकते हैं, स्मॉल ABC से भी रख सकते हैं।
तो लेकिन जो नेम है मैट्रिसेस के उनको हमेशा कैपिटल ABC से ही रखा जाता है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे आपके सामने ये एक मैट्रिक्स मैंने शो किया है, ए मैट्रिक्स। इसमें जो एलिमेंट्स हैं ए इक्वल टू, ये देखिएगा मैंने एलिमेंट का नाम एक स्मॉल ABC से रखा है, ये भी एक एलिमेंट का नाम मैंने स्मॉल ABC से रखा है -f। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नेम स्मॉल ABC से भी रख सकते हैं और कैपिटल ABC से भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी मैट्रिक्स का नेम डिक्लेयर करेंगे तो वो हमेशा बड़ी ABC से जाहिर किया जाएगा। हमारी आज की सेकंड लास्ट डेफिनेशन है रो ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल इस वे में लिखी हों, ये हॉरिजॉन्टल वे है आपके पास, ये भी एक हॉरिजॉन्टल वे है आपके पास, ये भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जब हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, इसमें एक रो आपके पास ये है जिसे मैंने R1 का नाम दिया है, एक रो आपके पास ये है जिसे मैंने नाम दिया है R2 का, एक रो आपके पास ये है जिसे मैंने नाम दिया है R3 का। हमारी लास्ट डेफिनेशन कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह हमने ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ी रो ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी तरह ही कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। जब रो ऑफ अ मैट्रिक्स की बात की तो एंट्रीज का हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है। जब हम कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एंट्रीज का वर्टिकल वे के अंदर लिखा होना ज़रूरी है। अब वर्टिकल वे से क्या मुराद है, तो देखिएगा जैसे ये मैं आपके सामने एक शेप बना रहा हूँ, ये एक वर्टिकल वे है, ये भी एक वर्टिकल वे है। अच्छा, ये एरो हेड मैं ऊपर की तरफ लगा दूँ या नीचे की तरफ लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल शो की है कि ये एक मैट्रिक्स है B इक्वल टू, अब ये मेरे पास एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है और ये भी एक कॉलम है, जिनको मैंने नेमली कहा है C1, C2 एंड C3। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।